वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिंगर टिप अपडेट बाय सी देवाशीष साहू। आज ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि सीबीडीटी ने कल एक न्यू नोटिफिकेशन इशू किया है, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 37 ऑन डेटेड 21 अप्रैल, जिसमें एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, रूल 12AB। ओके, ये रूल के तहत क्या हुआ कि सेक्शन 139 में एक अमेंडमेंट लाया गया है, जिसके तहत क्या हुआ कि कोई अगर इंडिविजुअल है, अगर वो नया 4 कंडीशन जो इस रूल में आया हुआ है अगर वो फॉल करता है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। आइए देखते हैं वो नया रूल्स क्या है। पहले मैं बता दूं कि जो न्यू रूल 12AB जो नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाइड हुआ, दैट रूल नोटिफिकेशन केम अंडर सेक्शन 139, दैट इज 7th प्रोविजन के अंदर में लाया गया है। ओके, इसमें 4 कंडीशन क्या है कि एवरी पर्सन बीइंग ए पर्सन अदर देन ए कंपनी और फर्म, कंपनी फर्म के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, वेयर इफ हिज टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड आज द केस में बी इन द बिजनेस एक्सीड ₹60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, अगर बिजनेस से सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड अगर आपका 60 लाख से ज्यादा हो रहा है 60 लाख से, तब आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा कंपलसरी। इफ हिज टोटल ग्रॉस रिसीव्ड इन प्रोफेशन, बिजनेस से नहीं प्रोफेशन से, अगर प्रोफेशन से रिसीट हो रहा है मोर देन 10 लाख, देन आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, अगर इफ द एग्रीगेट टीडीएस और एंड टीसीएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ पर्सन इज मोर देन 25,000, अगर आपका 26 में मोर टीडीएस और टीडीसीएस मोर देन 25,000 अपीयर कर रहा है, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका एज 60 और मोर है, दैट 25,000 विल बी रिप्लेस एज 50,000। मीनिंग देयर बाय, अगर कोई पर्सन जिसका एज 60 और मोर है, अगर उनका 26 एज में टीडीएस एंड टीसीएस एग्रीगेट करके टोटल अगर 50,000 से अबव है, तो उनको भी आईटीआर फाइल करना होगा। एंड 4th कंडीशन क्या है, द डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट इज ₹50 लाख और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट्स रखते हैं प्रीवियस ईयर में, तभी भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये जो 4 नया कंडीशन इंट्रोड्यूस हुआ, इन टोटलिटी क्या हुआ कि जो 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 है, उसमें टोटल कुल मिला के 7 प्रोविजन हो गया। पहले ऑलरेडी 3 प्रोविजन था और ये 4th प्रोविजन जो इसको लाया गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, इसमें सेक्शन अगर हम 139 को पढ़ें, सेक्शन 139 में क्या था कि यहां जो 4th प्रोविजन था, प्रोवाइडेड ऑल्सो, यहां 4 कंडीशन था, 3 कंडीशन था, और 4th कंडीशन में क्या लिखा था, फुलफिल सच अदर कंडीशन आज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अगर आप सेक्शन 139 को पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ इनकम में, सबसेक्शन 1A में बीइंग ए कंपनी फॉर्म और स्मॉल बी में, यहाँ पे इस कंडीशन के बी का अंडर में इसका अमेंडमेंट लाया गया है अंडर 7th प्रोविजन। 7th प्रोविजन क्या है, यहाँ पे है 7th प्रोविजन। 7th प्रोविजन का 4 क्लॉज में लाया गया कि फुलफिल सर्च अदर कंडीशंस। इस अदर कंडीशन के अंदर में ये रूल 12B का अगेन और 4 कंडीशन डाला गया, राइट। अगर हम टोटल मिला के देखें तो टोटल 7 कंडीशन हो गया। मैं आपको टोटल 7 कंडीशन बता देता हूं कि अगर आप कोई इंडिविजुअल है जो कंपनी और फर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर आप ये 7 कंडीशन में फॉल करते हैं, फर्स्ट कंडीशन, डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़ और इन 1 करोड़ और मोर इन 1 और मोर करंट अकाउंट। अभी जो अमेंडमेंट हुआ वो सेविंग बैंक अकाउंट में हुआ कि 50 लाख के ऊपर। अगर करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट है, तभी फाइल करना पड़ेगा। जो फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ज्यादा किए हैं लास्ट ईयर में, उनको भी फाइल करना पड़ेगा रिटर्न्स। और जिनका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मोर देन 1 लाख रुपीज है इन अ ईयर, तब इनको फाइल करना पड़ेगा। दिस 3 अमेंडमेंट केम इन फाइनेंस एक्ट 2019। उसमें अभी ये जो 4 कंडीशन लाया, जैसे कि बिजनेस केसेस में अगर आपका सेल टर्नओवर मोर देन 60 लाख से, प्रोफेशनल केसेस में आपका ग्रॉस रिसीट आपका 10 लाख से, एग्रीगेट टीडीएस एंड टीसीएस मोर देन 25,000 है, और डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट आपका 50 लाख से। जो ये रूल नया रूल लाया गया, इंट्रोड्यूस हुआ बाय रूल 12BA, इस टोटल 4 कंडीशन के अंदर में अगर आप किसी भी कंडीशन में फॉल करते हैं, तो आपको आईटीआर भरना होगा। अगर आप हम जानना चाहें तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं कि अगर आप मान लीजिए आप अपना पर्सनल रिटर्न भर रहे हैं,
जब आप रिटर्न भरने जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा फाइलिंग अप इनकम रिटर्न ड्यू टू द फुलफिल एनी मोर बिलो कंडीशन। जब आप यहाँ पे फोर्थ कंडीशन मारेंगे ना या आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा कि आपको यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो ऑलरेडी ITR, ये करंट ईयर ITR में ये ऑप्शन को अवेलेबल कर दिया गया है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो करेंट ईयर का जो ITR है आप जो भरेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, इसमें भी ये कंडीशन को इंप्लीमेंट कर दिया है। ओके, तो अगर आप जो रिटर्न भरेंगे तो आप ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप ये टोटल 4 कंडीशन में फॉल करते हैं देन आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। ओके, सो ये जो टोटल नोटिफिकेशंस हैं मैं आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ सॉर्ट आउट अपडेट्स। थैंक यू।